हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे बिहार स्पेशल से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो इसमें जो बिहार का सामान्य परिचय है उसको डील करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न यह है कि बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। तो बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर, 94,163 स्क्वायर किलोमीटर। इसके साथ में ये चीज़ भी ध्यान रखिए कि बिहार का क्षेत्रफल भारत के पूरे क्षेत्रफल का 2.86% है। ठीक है। और बिहार का क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां स्थान आता है। ठीक है, 12वां स्थान। जम्मू एंड कश्मीर में जब विभाजन नहीं हुआ था, मतलब कि दो यूनियन टेरिटरी में नहीं बना था, तो बिहार बिहार जो है वो 13वें स्थान पे हुआ करता था। लेकिन आज की डेट में जम्मू एंड कश्मीर जो है वो दो भागों में बढ़ चुका है, एक जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी और दूसरा लद्दाख यूनियन टेरिटरी। तो अब अगर कोई आपसे पूछे कि बिहार का भौगोलिक दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है, तो 12वां। इसके साथ ये चीज़ भी याद रखिएगा कि बिहार जो है जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। और पहला राज्य कौन सा है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा? उत्तर प्रदेश। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा बिहार की पश्चिमी सीमा पर स्थित है? तो पश्चिमी सीमा पे स्थित है उत्तर प्रदेश। आप ये देख सकते हैं, ये जो है वेस्ट है, इधर ईस्ट ईस्ट। ठीक है, तो वेस्ट में उत्तर प्रदेश, ईस्ट में पश्चिम बंगाल, और इधर ये साउथ में आपको झारखंड मिलेगा। नॉर्थ में क्या है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल के साथ लगी हुई है। अगला प्रश्न, भारत के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाले जिलों की जो संख्या है वो है 7। वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। तो 1 2 3 4 5 6 और 7, ये जो 7 जिले हैं वो नेपाल की साथ जो है वो सीमा साझा करते हैं। अब देखिए जो ऑप्शन दिया है मधुबनी, तो मधुबनी जो है नेपाल के साथ सीमा साझा करता है, किशनगंज भी करता है, सीतामढ़ी भी। तो जो जिला सीमा साझा नेपाल के साथ नहीं करता है बिहार का, वो है पूर्णिया। तो पूर्णिया की पोजीशन देख लेते हैं, ये है पूर्णिया। ठीक है, ये है पूर्णिया जिला। और ध्यान दीजिए, जब आप बिहार स्पेशल पढ़ रहे हैं तो मैप को जो है बहुत बारीकी से ऑब्जर्व कीजिए। ठीक। अगला प्रश्न, एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना था। तो एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार का अस्तित्व कब आया था? 1912 में। तो बिहार राज्य का गठन जो है 22 मार्च, ये दिन भी आपको याद रखना है, 22 मार्च 1912 को हुआ था। और बिहार भारत का एक राज्य के रूप में उभरा, और इसकी राजधानी पटना है। और बिहार के उत्तर में नेपाल, पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश है, और दक्षिण में झारखंड स्थित है। ठीक है। अगला प्रश्न, बिहार की द्वितीय राजभाषा कौन सी है? तो ये है उर्दू। उर्दू को सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज का जो दर्जा मिलता है वो 1981 में मिलता है, 1981। बिहार राज्य विभाजित कर झारखंड राज्य कब बना था? नवंबर 2000 में। तो कौन सा नवंबर? 15 नवंबर। ठीक है, 15 नवंबर 2000 को बिहार जो है वो दो भागों में विभाजित हो गया और नए राज्य झारखंड अस्तित्व में आया। निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? तो इसको जो है आप मैप से पकड़ सकते हो। सबसे पूर्वी भाग में आपको जो मिलेगा वो कौन सा मिलेगा? ये है कटिहार। यहाँ पे देख सकते हैं, ये है कटिहार। अब चलते हैं, अच्छा ये है ऑप्शन नंबर सी, कटिहार। अगला प्रश्न, बिहार राज्य में कितने जिले हैं? तो बिहार राज्य में वर्तमान में जिलों की संख्या जो है वो 38 है। ठीक। अगला प्रश्न, बिहार राज्य में प्रमंडलों की संख्या कितनी है? तो बिहार राज्य में प्रमंडलों की संख्या है 9, ऑप्शन नंबर सी। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन? तो उदयन ने जो है पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। तो पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन को जाता है। उदयन अजातशत्रु का पुत्र था, और पुराणों एवं जैन ग्रंथों के अनुसार गंगा तथा सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर स्थापित किया गया था। ठीक है। और उदयन जो है वो जैन धर्म को मानने वाला शख्स था या राजा था। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये लिच्छवियों के द्वारा जो है ये स्थापित किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अच्छा, गणतंत्र का मतलब क्या होता है? गणतंत्र का मतलब होता है ऐसा राज्य जिसका जो हेड है, जो प्रमुख है, वो
इलेक्ट होके आता है, ना कि वंशानुगत होता है, ठीक है। तो विश्व का पहला गणतंत्र का श्रेय जाता है वैशाली, और इसको स्थापित किए थे, तो लिच्छवी। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है, तो किस पीढ़ी का है, तो पंचम पीढ़ी का है। ये प्रश्न पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा। बिहार के सीमावर्ती राज्यों की संख्या कितनी है, आपको बताना है कि बिहार के सीमावर्ती राज्यों की संख्या, तो इसकी संख्या है 3, ठीक। 3 सीमावर्ती राज्य हैं, कौन कौन से, पश्चिम में उत्तर प्रदेश है, दक्षिण में झारखंड है, और पूर्व में पश्चिम बंगाल है। बिहार की लगभग 55% जनसंख्या परम निर्धनता में रहती है, क्योंकि आपको बताना है कि जो 55% जो जनसंख्या है जो एक्सट्रीम पॉवर्टी में रहती है, उसका कारण, तो पहला कारण दिया है बिहार के पास प्राकृतिक संसाधनों वर्तमान एवं संभाव्य दोनों का अभाव है। जी नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक। नेचुरल रिसोर्सेज जो है वर्तमान में भी है और फ्यूचर में भी है। भारत में बिहार की सकल प्रजनन दर जो है तीव्रतम है, ये ऑप्शन सही है। बिहार की कृषि जलवायु दशाएं नितांत प्रतिकूल हैं, जी नहीं, ये ऑप्शन गलत है, नितांत प्रतिकूल नहीं है, अनुकूल दशाएं हैं, ठीक, एग्रो क्लाइमेटिक। बिहार के पास गुणवत्ता युक्त ढांचागत सुविधाओं तथा व्यापार अनुकूल वातावरण का अभाव है, ये स्टेटमेंट भी सही है। तो ऑप्शन क्या होगा, 2 और 4 वाला ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। बिहार का कौन सा जिला जो है न्यूनतम क्षेत्रफल वाला है, सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, यह है शेखपुरा, ऑप्शन बी। मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या है, ठीक है। तो बौद्ध मठ में जो बौद्ध भिक्षु निवास करते हैं उसी को बिहार बोला जाता है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर है इसका। झारखंड बनने के पश्चात बिहार में लगभग कितने जिले रह गए हैं, ठीक है। तो जिस वर्ष झारखंड बना था उस समय बिहार में 37 जिले थे, ठीक। लेकिन वर्तमान में अगर आपसे पूछा जाए बिहार में जिलों की संख्या कितनी है, तो 38 है, ठीक है। कौन सा राज्य डाक क्षेत्र 8 के अंतर्गत आता है, तो यह आता है बिहार, ऑप्शन बी। जैसा कि हम जानते हैं कि पिन कोड में जो है वो 6 नंबर होते हैं, ठीक है, 6 नंबर होते हैं। और पिन का जो फुल फॉर्म होता है उसको भी ध्यान रखिएगा, पिन का फुल फॉर्म होता है पोस्टल इंडेक्स नंबर। ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है इस बार आरओ के पेपर में, ठीक है। पोस्टल इंडेक्स नंबर जो है वो फुल फॉर्म होता है पिन का। बिहार के कौन से 3 जिले पश्चिम बंगाल सीमा पर स्थित हैं, ठीक है। तो पश्चिम बंगाल की सीमा पर स्थित 3 जिलों का नाम बताना है, तो यह है कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज, ऑप्शन सी। ये बिहार परिचय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न थे। यह वीडियो कैसा लगा, जैसा भी लगा हो आप अपने सुझाव जो हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।